अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर देखेंगे 15 का ए नंबर। 15 का ए जो क्वेश्चन है आपके सामने, 14 तक क्वेश्चन हम लोग बना लिए हैं। 15 का ए नंबर जो क्वेश्चन है इसमें कहता है डेट इक्विटी रेशियो कैलकुलेट करने। क्या कैलकुलेट करने बोलता है? डेट इक्विटी रेशियो। डेट इक्विटी रेशियो का डेट मीन्स हो गया कि कंपनी के ऊपर डेट कितना है, लोन कितना है। कौन लोन? लॉन्ग टर्म लोन। और इक्विटी का मतलब हो गया कि शेयर होल्डर ने जो पैसा लगाया उसको बोलते हैं इक्विटी, या प्रोप्राइटर ने जो पैसा लगाया उसको बोलते हैं इक्विटी। तो हमको निकालना है डेट इक्विटी रेशियो, मतलब कंपनी के ऊपर लॉन्ग टर्म लोन क्या है और कंपनी का इक्विटी क्या है, ये कैलकुलेट कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो हमको इन्फॉर्मेशन दिया है उसको देखते हैं कि उसमें क्या क्या है। इन्फॉर्मेशन में इक्विटी शेयर कैपिटल, कौन कैपिटल है? इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी मतलब शेयर होल्डर के द्वारा जो पैसा लगाया जाता है उसको बोलते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल। तो ये क्या हो गया? इक्विटी हो गया। क्या हो गया? इक्विटी हो गया। जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व कहाँ से क्रिएट होता है? प्रॉफिट का जो पार्ट होता है उसी में से कुछ हिस्से को जनरल रिजर्व के लिए रखा जाता है ताकि बिजनेस में कोई परेशानी होगा फ्यूचर में तो उस पैसे का उपयोग किया जा सकता है। तो ये जो प्रॉफिट हुआ वो प्रॉफिट किसका है? शेयर होल्डर का है, प्रोप्राइटर का है, मालिक का है? नहीं, क्योंकि उसी ने पैसा इन्वेस्ट किया है तो जनरल रिजर्व का भी पैसा उसी का होगा, है ना। तो ये जो जनरल रिजर्व है वो कहाँ जाएगा? इक्विटी में। कहाँ चला जाएगा? इक्विटी में। इक्विटी शेयर कैपिटल और जनरल रिजर्व दोनों क्या हो गया? इक्विटी हो गया। क्या हो गया? इक्विटी हो गया। अब है डिवेंचर्स। क्या है? डिवेंचर्स। डिवेंचर्स मतलब क्या होता है? लोन। डिवेंचर्स मतलब क्या होता है? लोन। ऋण पत्र जारी किए, है ना, और वहाँ से हम पैसा बाजार से लाए। तो डिवेंचर लॉन्ग टर्म के लिए इशू किया जाता है। जब मार्केट से लंबे टाइम तक के लिए लोन लेना होता है तो कंपनी क्या इशू करता है? डिवेंचर्स। तो डिवेंचर क्या हो गया? डेट हो गया। क्या हो गया? डेट मतलब लॉन्ग टर्म लोन हो गया। क्या हो गया? लॉन्ग टर्म लोन हो गया। लायबिलिटी हो गया, ऋण हो गया, है ना। और क्या है? करेंट लायबिलिटी। कौन लायबिलिटी है? करेंट लायबिलिटी। हमको करेंट लायबिलिटी नहीं ढूंढना है, हमको ढूंढना है लॉन्ग टर्म लायबिलिटी और इक्विटी। लॉन्ग टर्म लायबिलिटी और इक्विटी। करेंट लायबिलिटी का यहाँ कोई काम नहीं है, चालू दायित्व का यहाँ कोई काम नहीं है। चालू दायित्व जिसका पेमेंट 12 महीने के अंदर करना है, तो ऐसे लायबिलिटी को हम नहीं ढूंढ रहे हैं। हम कैसे लायबिलिटी को ढूंढ रहे हैं? जिसका पेमेंट 12 महीने के बाद करना है। तो ये गलती से यहाँ आ गया, इसका कोई काम यहाँ पे नहीं है। आगे है प्रीलिमिनरी एक्सपेंस। क्या है? प्रीलिमिनरी एक्सपेंस। अब प्रीलिमिनरी एक्सपेंस किसको कहते हैं? प्रीलिमिनरी एक्सपेंस को हिंदी में कहते हैं प्रारंभिक व्यय। क्या कहते हैं? प्रारंभिक व्यय, प्रारंभिक खर्चा। इसका मतलब हुआ इनिशियल एक्सपेंस। अब इनिशियल एक्सपेंस क्या होता है? जब कोई कंपनी कोई काम करने के लिए करना शुरू करता है तो उसके शुरुआत में जो कुछ खर्च लगता है ना। अब जैसे मान लीजिए कि कंपनी को कहीं पे लैंड परचेज करना, तो जाएगा एक बार से खरीद लेगा लैंड, ऐसा तो नहीं होगा। वहाँ जाएगा देखने के लिए 10 बार 5 बार नहीं, निरीक्षण करेगा, देखेगा, ओनर से बात करेगा। तो ये सब जो प्रक्रिया होगा 10 दिन 5 दिन 15 दिन जाने का, है ना, कोई आदमी जाएगा उसका सैलरी होगा, कोई गाड़ी से जाएगा उसका खर्चा होगा। तो उसके ऊपर मान लीजिए इन्वेस्टिगेशन में, जांच पड़ताल में 1 लाख रुपया खर्चा हुआ। कितना? 1 लाख रुपया। उस लैंड के मुआयना करने में 1 लाख रुपया कंपनी को खर्च हुई। तो ये जो खर्च हुई कैसी खर्चा है? प्रीलिमिनरी एक्सपेंस, प्रारंभिक व्यय, इनिशियल एक्सपेंस नहीं। अब या फिर जैसे मान लीजिए कहीं पे कोई कंपनी परचेज करना है, नया कंपनी, तो उसको देखने समझने के दौरान कुछ खर्चा होगा नहीं, तो वो जो खर्चा हुआ उसको बोलते हैं प्रीलिमिनरी एक्सपेंस। तो वो एक्सपेंस क्या किया जाएगा? ओनर का जो फंड है उसी फंड से वो पैसा माइनस होगा। ओनर का फंड अगर 5 लाख रुपया है, अब 50,000 रुपया वो जांचने परखने में खर्च किया, तो ओनर के फंड से ही वो पैसा क्या होगा? माइनस होगा। जैसे जनरल रिजर्व ओनर का पैसा होता है नहीं, या प्रॉफिट जो है वो ओनर का पैसा होता है, उसी तरह से प्रीलिमिनरी एक्सपेंस किसका खर्चा होगा? ओनर का खर्चा होगा। किसका खर्चा होगा?
ओनर का खर्चा होगा, तो इसका मतलब प्रीलिमिनरी एक्सपेंस माइनस होगा किससे? इक्विटी से। किससे माइनस होगा? इक्विटी से। मतलब ओनर का जो पैसा है उसी से ना खर्चा होगा प्रीलिमिनरी एक्सपेंस। ओनर का जो पैसा है उससे क्या खर्चा होगा? प्रीलिमिनरी एक्सपेंस। तो ओनर के पैसे से प्रीलिमिनरी एक्सपेंस को हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे। तो हमको निकालना क्या है? डेट इक्विटी रेशियो। डेट और इक्विटी नहीं, तो डेट और इक्विटी रेशियो निकालने के लिए डेट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ है, डेट और इक्विटी। डेट और इक्विटी, तो डेट लिख देते हैं और क्या लिख देंगे? इक्विटी। डेट लिख देंगे और क्या लिख देंगे? इक्विटी। डेट मतलब हो गया लॉन्ग टर्म लोन और इक्विटी मतलब हो गया शेयर होल्डर्स फंड या प्रोपराइटर्स फंड। प्रोपराइटर ने जो पैसा लगाया उसको बोलते हैं इक्विटी। क्या बोलते हैं? इक्विटी। अब आइए क्वेश्चन में कि डेट क्या है? डेट क्या है? तो डेट तो एक ही नज़र आया, डिवेंचर्स है जो कि 1.5 लाख है। डेट कितना है? डिवेंचर्स। डिवेंचर्स है, कितना है डिवेंचर्स? 1,50,000 है। तो एक तो डेट तो हमको पता चल गया, दूसरा क्या पता करना है? इक्विटी। क्या पता करना है? इक्विटी। इक्विटी में क्या है? इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है? इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल किसको बोलते हैं? इक्विटी मतलब होता है समता। क्या होता है? समता। और शेयर मतलब होता है अंश। तो कैपिटल मतलब होता है पूंजी। नहीं, तो समता अंश पूंजी। नहीं, क्या है? समता अंश पूंजी। समता मतलब जो प्रॉफिट और लॉस में इक्वल के पार्टनर हैं उसको बोलते हैं इक्विटी शेयर होल्डर्स। जो प्रॉफिट और लॉस में इक्वल हिस्सा लेंगे। इक्वल मतलब बराबर। इक्वल मतलब बराबर। तो इक्विटी शेयर कैपिटल हो गया और क्या हो गया? जनरल रिजर्व। क्या हो गया? जनरल रिजर्व। और कुछ लिखा हुआ नहीं है। तो इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है क्वेश्चन में? 2 लाख रुपया है। और जनरल रिजर्व क्वेश्चन में कितना है? 1,60,000। दोनों को जोड़िए, 2 लाख 1,60,000, 3,60,000। कितना हो गया? 3,60,000। तो डेट बाय इक्विटी, तो डेट कितना है कंपनी के ऊपर? 1,50,000। इक्विटी कितना है? 3,60,000। इक्विटी कितना है? 3 लाख। हाँ, इसमें एक चीज़ मिस हो गया। इसमें क्या मिस हो गया कि प्रीलिमिनरी एक्सपेंस को क्या करना है? माइनस करना है। किससे? शेयर होल्डर को जो पैसा है, जो इक्विटी है, उसमें से माइनस करना है। क्या माइनस करना है? प्रीलिमिनरी एक्सपेंस, प्रारंभिक व्यय। तो प्रीलिमिनरी एक्सपेंस माइनस कीजिए। प्रीलिमिनरी एक्सपेंस। प्रीलिमिनरी एक्सपेंस कितना है? कितना है? 10,000। तो इसमें से 10,000 माइनस हो गया तो बचा कितना? 3,50,000। 3,50,000। अब देखो इक्विटी डिवेंचर, इसमें डेट और इक्विटी लिखना है। तो डेट कितना है? 1,50,000 डेट है। इक्विटी कितना है? इक्विटी कितना निकला? 3,50,000। इक्विटी निकला 3,50,000। डिवाइड कर दो भाई, 4 जीरो ऊपर है, 4 जीरो नीचे है, गायब हो गया। अब क्या है? 15 है और डिवाइड किससे करना है? 35 से। किससे डिवाइड करना है? 35 से। हो जाएगा। थोड़ा बड़ा लग रहा है, इसको छोटा भी कर सकते हैं। कैसे छोटा करेंगे? 5 तिया 15, 7 पचे 35। 5 तिया 15, 7 पचे 35। 3 और 7 लिख दिए। अब 3 है और 7 से भाग देना है। नहीं, तो पॉइंट दे दिए, 0 आ गया। अब क्या होगा? 7 चौके 28 होता है। 7 चौके 28 हो गया। बचा कितना? 2 बच गया। और क्या दे दिए? 0 दे दिए। तो 7 दूनी क्या होगा? 14 हो जाएगा। 7 दूनी 14। बचा क्या? 6 हो गया। नहीं, तो हमारा 2 अंक तक निकल गया। नहीं, एक अंक और आगे निकालना चाहते हैं तो निकाल सकते हैं। क्या हो जाएगा? 7 से भाग दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? 7 से 7 8
56, नहीं बचेगा 4। तो देखो 0.428 है। जब यहाँ पे 2 के बाद आगे का जो अंक है जहाँ 8 आया है, यहाँ 5 या 5 से ज़्यादा आएगा। क्या होगा? 5 या 5 से ज़्यादा आएगा। तो इसको एक क्या करेंगे? बढ़ा देंगे। इसको एक क्या करेंगे? बढ़ा देंगे। तो हम ये लिख सकते हैं 0.43। क्या लिखेंगे? 0.43। 3 कैसे हो गया? ये तो 2 है, 3 हो गया इसके पावर से, बगल वाले के पावर से भी कुछ शक्ति बढ़ जाता है नहीं। तो इस यहाँ पे अगर 5 या 5 से ज़्यादा आएगा तो इसको एक क्या करेंगे? बढ़ा देंगे। तो यहाँ 2 है तो इसको क्या कर दिए? 3 कर दिए और रेशियो क्या हो जाएगा? 1। मतलब यदि कंपनी का अपना पैसा 100 रुपया है तो उसके ऊपर लायबिलिटी कितना है? 43 रुपये। लॉन्ग टर्म लायबिलिटी कितना है? 43 रुपया। यदि कंपनी का अपना इक्विटी का पैसा है 1 लाख रुपया तो कंपनी के ऊपर लोन कितना है? 43,000 रुपया। मतलब फिर भी कंपनी क्या है? ठीक है, अच्छी है, क्योंकि ज़्यादा उसके पास अपना पैसा है और बाहर का लोन उसके ऊपर क्या है? कम है। तो ठीक है। तो ये पता चला हमको क्वेश्चन नंबर 15 के ए से, 15 का ए से। यदि आप लोग डिटेल से कोर्स करना चाहते हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं 7979086454 पे, 7979086454 पे। थैंक यू।